नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो सीरीज नंबर 49 रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने जो 9,999 क्वेश्चन का जो यहाँ पे पार्ट नंबर है वो यहाँ पे 49 रहेगा। क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर भी कर दे और लाइक भी कर दे, फिर अपन लगातार क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपकी तैयारी जैसे जैसे समय मिल रहा है आगे तेज गति से बढ़ती जा रही है, तो आप निश्चित रहे आप अपने लक्ष्य में जरूर यहाँ पे सफल होंगे। तो आज की जो अपनी यहाँ पे प्रश्न उत्तरी है वो यहाँ पे 49 सीरीज रहेगी। उसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 246 से स्टार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 246 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाठ योजना कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, यहाँ पे पाठ योजना जिसे अपन लेसन प्लान के नाम से जानते हैं दोस्तों अपन, तो वो यहाँ पे कितने प्रकार की रहने वाली है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे, फिर अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पाठ योजना कितने प्रकार की होती है दोस्तों यहाँ पे, और बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 246, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे पाठ योजना है वो दो प्रकार की होती है। एक यहाँ पे जनरल लेसन प्लान और दूसरा होता है यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फैक्ट भी देखे दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिए गए हैं। फैक्ट क्या दिए गए हैं कि जो शारीरिक शिक्षा में सामान्य, विशिष्ट, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पाठ के प्रमुख प्रकार है। पाठ है दोस्तों यहाँ पे, पाठ योजना नहीं है। पाठ योजना तो दो ही प्रकार की होती है, एक जनरल लेसन प्लान और एक यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान। लेकिन पाठ के प्रकार में देखें तो सामान्य भी आता है, विशिष्ट आता है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और यहाँ पे रसानुभूति। ये पाठ के प्रकार है, न कि लेसन प्लान के। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में से पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं है। पाठ योजना लेसन प्लान का यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ लेसन प्लान, यहाँ पे कौन सा नहीं रहेगा। अभ्यास, वार्मिंग अप, शिक्षण या फिर शीतलीकरण, यानी प्रैक्टिस, वार्म अप, टीचिंग या कूल डाउन। दोस्तों, लेसन प्लान का यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 247, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो कूल डाउन होता है वो यहाँ पे लेसन प्लान का पार्ट नहीं होता। साथ ही में दोस्तों प्रैक्टिस, वार्म अप और टीचिंग यानी शिक्षण है किसी भी क्रिया के बारे में, वो इसका यहाँ पे पार्ट रहता है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ की वार्म अप मुख्य क्रिया जिसे अपन स्पेसिफिक बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। साथ ही में अभ्यास है, प्रैक्टिस है और विसर्जन यानी जो लास्ट के अंदर यहाँ पे डिसमिसल पार्ट है वो इसके पार्ट यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 248 रहेगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे सभी दोस्त। पाठ योजना की मुख्य क्रिया कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पे पाठ योजना लेसन प्लान की जो मुख्य क्रिया पूछी गई है यानी मेन एक्टिविटीज पूछी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मूल्यांकन, शिक्षण, प्रस्तुतिकरण या फिर उपरोक्त सभी। पाठ योजना की मुख्य क्रिया पूछी गई है इवोल्यूशन, टीचिंग, प्रिपरेशन या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 248, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है कि यानी पाठ योजना में मूल्यांकन, इवोल्यूशन भी करते हैं अपन, किसी भी चीज़ को सिखाते हैं, किसी भी स्किल को सिखाते हैं, उसको यहाँ पे देखते हैं कितना उसमें यहाँ पे अपने को अचीवमेंट हो चुका है। टीचिंग बताते हैं और प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, वो भी अपन इस क्रिया के बारे में देते हैं। फैक्ट देखे दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या रहने वाले हैं कि प्रभावी पाठ योजना में यानी इफेक्टिव लेसन प्लान की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। प्रभावी पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, अभ्यास यानी प्रैक्टिस और मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन है वो यहाँ पे इसमें शामिल रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 249 देखिए। क्वेश्चन नंबर 249 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सामान्य पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं है। जनरल लेसन प्लान की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। जनरल लेसन प्लान का यहाँ पे कौन सा पार्ट है जो नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 249 के अंदर। मार्किंग, अटेंडेंस, फॉर्मल एक्टिविटीज या फिर स्पेसिफिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 249 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 249 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, मार्किंग होती है वो मार्किंग ध्यान रखना है, जनरल लेसन प्लान में नहीं होती है बल्कि स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंदर अपन किसी भी एक्टिविटीज को सिखाते हैं वो यहाँ पे मार्किंग करते हैं। देखिए दोस्तों, फैक्ट भी देखिए कि सामान्य पाठ योजना में जो प्रारंभिक यानी इंट्रोडक्टरी, फॉर्मल औपचारिक
और साथ में मुख्य क्रिया यानी मेन एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ पे इसमें शामिल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 250 देखिए दोस्तों, डिसमिसल भाग किससे संबंधित है? डिसमिसल पार्ट है वो किससे रिलेटेड रहने वाला है वो बताना है अपने को। कंपटीशन, लेसन प्लान, इंट्रामुरल या फिर एक्स्ट्रामुरल। डिसमिसल की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। अब देखिए दोस्तों, डिसमिसल पार्ट होता है वो चाहे जनरल लेसन प्लान हो और चाहे स्पेसिफिक लेसन प्लान हो, दोनों के अंदर ही जो अंतिम यहाँ पे जो पार्ट होता है, अंतिम पार्ट होता है, वो पार्ट यहाँ पे डिसमिसल होता है। तो किससे रिलेटेड रहेगा? क्वेश्चन नंबर 250 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। पार्ट योजना से रिलेटेड है, ध्यान रखना है यहाँ पे डिसमिसल यहाँ पे पार्ट रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है और इजी भाषा के अंदर आपको समझाया गया है कि डिसमिसल पार्ट योजना का अंतिम चरण होता है, यानी फाइनल स्टेज होती है पार्ट योजना का। यानी जैसे ही अपन डिसमिसल कर देते हैं, इसके बाद में है वो यहाँ पे खिलाड़ी और यहाँ पे लर्नर होते हैं, जो सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो अपनी अपनी क्लासों में चले जाते हैं या अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 251 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहे सभी दोस्त। मूल्यांकन पाठ योजना के कितने चरण होते हैं दोस्तों? हाउ मेनी स्टेज आर द इवोल्यूशन के अपने को यहाँ पे बताना है। मूल्यांकन पाठ योजना कितने चरण होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। बार बार बता रहा हूँ कि पाठ योजना तो दो ही प्रकार की होती है, ध्यान रखना है। टाइप ऑफ 2 रहने वाले हैं, एक जनरल लेसन प्लान और दूसरी स्पेसिफिक लेसन प्लान यानी रहने वाली है। लेकिन पाठ के प्रकार अनेक हो सकते हैं। तो यहाँ पे पाठ में जैसे ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, रसानुभूति, स्पेशल, सामान्य और विशिष्ट, मूल्यांकन, तो ये पाठ के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मूल्यांकन पाठ योजना जिसे इवोल्यूशन लेसन प्लान के नाम से जानते हैं, उसके यहाँ पे 3 चरण होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूल्यांकन में एक तो प्रारंभिक, दूसरा यहाँ पे मध्य और तीसरा यहाँ पे अंतिम चरण होता है। जो 3 चरण है अपने को ध्यान रखना है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन है उसके अंदर ये इंटेल, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव स्टेज यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 252 पाठ योजना। दोस्तों यहाँ पे पाठ योजना के भाग कौन से हैं, यानी लेसन प्लान है वो पार्ट कौन से रहेंगे वो अपने यहाँ पे बताना है। अब पाठ योजना के लेसन प्लान के पार्ट कौन से रहने वाले हैं? प्रस्तावित व्यायाम जिसे प्रोसेस एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, एकत्रीकरण जिसे असेंबली या फिर स्किल प्रैक्टिस। पाठ योजना की बात कर रहे हैं, पाठ योजना कौन से पार्ट रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 252 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कि पाठ योजना के अंदर आप एक्सरसाइज करवाते हैं, असेंबली करवाते हैं, एकत्रीकरण बोलते हैं और उसके साथ में ही स्किल प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे वो जनरल लेसन प्लान हो या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है कि पाठ योजना में एकत्रीकरण, असेंबली करवाते हैं, वार्म अप करवाते हैं, मेन एक्टिविटीज करवाते हैं, साथ ही में प्रैक्टिस और यहाँ पे लास्ट में डिसमिसल करवाते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं, एक बार क्लास को फिर से दोस्तों सभी दोस्त शेयर कर दे और लाइक कर दे। शेयर और लाइक में आप कमी ना रखें दोस्तों। लगातार आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए अपन क्वेश्चंस के यहाँ पे नवाचार कर रहे हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 253 देखिए दोस्तों, पाठ योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से है? पाठ योजना की बात कर रहे हैं, लेसन प्लान है, उसके यहाँ पे मेन एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे अपने को बताने हैं। टीचिंग एड्स होते हैं, सहायक सामग्री जो सिखाने के लिए यूज की जाती है। जैसे कोई स्किल सिखा रहे हैं, मान लो वॉलीबॉल की स्किल सिखा रहे हैं, तो वॉलीबॉल के लिए वॉलीबॉल चाहिए, हर्डल चाहिए जंप लेने के लिए, सिखाने के लिए। साथ ही में पाठ्य वस्तु के तत्व, सब्जेक्ट कंटेंट, मेथड एंड टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 253 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि यानी सहायक सामग्री पाठ्य वस्तु के तत्व है और साथ ही में विधि यानी मेथड एंड टेक्निक है, वो पाठ्य योजना के मुख्य तत्व यहाँ पे मेन एलिमेंट्स यहाँ पे रहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट क्या है, सहायक सामग्री क्या है, विधि यानी टेक्निक और मूल्यांकन इवोल्यूशन मुख्य तत्व यहाँ पे रहने वाले हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 254। क्वेश्चन नंबर 254 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छी पाठ योजना में सबसे ज़्यादा समय किसे दिया जाता है? यानी एक गुड लेसन प्लान की बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो कौन से यहाँ पे पार्ट को देते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे ज़्यादा समय है वो कौन से पार्ट को अपन यहाँ पे देते हैं। यानी छात्रों की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, डिसमिसल भाग भी देते हैं, इंट्रोडक्शन जिसे भूमिका भाग बोलते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन विषय के प्रस्तुतिकरण पर देते हैं। कौन सा यहाँ पे पार्ट है जिस पे सबसे ज़्यादा अपन
टाइम ड्यूरेशन स्पेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 254 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो विषय प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, विषय का प्रस्तुतिकरण, मान लो कोई भी स्किल सिखा रहे हैं, मान लो अपन वॉलीबॉल के अंदर स्मैश सिखा रहे हैं, तो स्मैश सिखा रहे हैं, इस स्मैश के ऊपर ही सबसे ज़्यादा अपन फोकस करेंगे, ना कि अपन किसी लिखाने या किसी समझाने की बात पे, बल्कि स्मैश को अपन लगातार समझा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन पर सबसे ज़्यादा, कंटेंट प्रेजेंटेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि मुख्य विषय के प्रस्तुतिकरण, मेन जो अपन फोकस कंटेंट है उसके प्रेजेंटेशन पर अपन सबसे ज़्यादा और अभ्यास को सर्वाधिक समय देंगे। यानी मुख्य विषय है जो सिखा रहे हैं, जिस स्किल को अपन सिखाना चाहते हैं उसके ऊपर अपन सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसका ही अपने आप हम बार बार अभ्यास करवाएंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 255 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 255 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि वॉलीबॉल खेल में स्मैश का शिक्षण किस प्रकार की पाठ्य योजना है। खेल कौन सा है, तो वॉलीबॉल है, और उसमें क्या सिखा रहे हैं स्किल, तो वो स्मैश सिखा रहे हैं अपन, तो वो किस पाठ्य योजना में किस प्रकार की योजना अपने को यहाँ पे मिलने वाली है वो बताना है। दोस्तों वॉलीबॉल है और वॉलीबॉल में अपन स्मैश सिखा रहे हैं, खिलाड़ी को स्मैश दबाना होता है, स्मैश सिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पे गेम कौन सा है, तो वॉलीबॉल, और स्किल कौन सी है, तो स्किल है वो यहाँ पे स्किल स्मैश है, तो वो वॉलीबॉल की मेन यहाँ पे पार्ट रहता है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट योजना में सिखाया जाएगा, जनरल में, कोग्निटिव में, रिकॉग्नाइजेशन या फिर स्पेसिफिक पार्ट योजना। क्वेश्चन नंबर 255 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि गेम के अकॉर्डिंग स्किल सिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान विशिष्ट पाठ्य योजना में सिखाया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे कौशल आधारित शिक्षण विशिष्ट पाठ्य योजना में होते हैं। स्किल लेसन जो यहाँ पे टीचिंग करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं स्किल की, तो वो यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंदर यहाँ पे शामिल किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 256 देखिए दोस्तों। पाठ का प्रकार कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे पाठ का प्रकार पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ लेसन पूछ रहे हैं, ओनली अपन लेसन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ना कि अपन लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, पाठ की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे पाठ योजना होती है, ये पाठ योजना लेसन प्लान है, ये दो ही प्रकार का रहेगा, मैंने बताया था, जनरल लेसन प्लान और यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ पाठ के प्रकार, तो यहाँ पे ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, रसानुभूति, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे पाठ के प्रकार रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 256 ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 257 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 257, पाठ योजना की आवश्यकता क्यों होती है, पाठ योजना की आवश्यकता है वो क्यों होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शिक्षण क्रियाओं के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, पाठ्य वस्तु के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए पाठ योजना की आवश्यकता है वो अपने को क्यों महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 257 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अपन जो शिक्षण करवाने चाहते हैं एक्टिविटी, उसके लिए अपने को किस प्रकार सिखाना है, साथ में जो सिखा रहे हैं वो किस प्रकार प्रस्तुत करना है, और वस्तु के साथ में जो कंटेंट है सिखाने के लिए, उससे सहायक सामग्री के लिए है वो किस प्रकार यूज करना है, तो ये सभी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, लेसन प्लान के अंदर अपने को जरूरी यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 258, क्वेश्चन नंबर 258 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पाठ योजना का अंतिम चरण कौन सा होता है। दोस्तों बहुत इजी है और पूछा भी जाता है कि पाठ योजना का अंतिम चरण कौन सा रहेगा, औपचारिक क्रियाएं, प्रैक्टिस, स्पेसिफिक क्रियाएं, या फिर विसर्जन, जिसे अपन डिसमिसल के नाम से जानते हैं। तो चाहे लेसन प्लान कोई सा भी दोस्तों, मैंने बार बार बताया है, चाहे जनरल लेसन प्लान हो चाहे स्पेसिफिक लेसन प्लान हो, दोनों के अंदर जो अंतिम चरण होता है वो कौन सा रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, तो वो अपने को ध्यान रखना है, डिसमिसल होता है, यानी समाप्त क्रिया होती है अंतिम लेसन प्लान की, उसे अपन डिसमिसल के नाम से जानते हैं, तो डिसमिसल पार्ट यहाँ पे अंतिम चरण रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 259, क्वेश्चन नंबर 259 देखिए दोस्तों, एक उत्तम पाठ्य योजना के निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक उत्तम पाठ्य योजना बना रहे हैं अपन, गुड यहाँ पे लेसन प्लान क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है वो यहाँ पे लागू नहीं है वो बताना है अपने को क्वेश्चन नंबर 259 के अंदर। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर भी करते रहें और लाइक भी जरूर करें। शेयर और लाइक करने में आपका बिना छोड़े, लास्ट में आप क्लास खत्म होने के बाद में हाइप जरूर करके जाए दोस्तों, हाइप आप जरूर दे सकते हैं।
तो एक उत्तम पाठ्य योजना में कौन सा सिद्धांत नहीं है? मूल्यांकन की महत्ता, समय की प्रतिबद्धता, उद्देश्यों की स्पष्टता या विषय का वर्तमान ज्ञान पर आधारित। तो दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन मूल्यांकन जरूर करेंगे, समय के अंदर ही अपन कंटेंट को अपन सिखाएंगे, साथ में उद्देश्य जो अपन ने ले रखा है स्किल सिखाने का वो अपन क्लियर करेंगे। साथ ही में दोस्तों वर्तमान ज्ञान का आधारित होना कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 259 ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट दिया गया है कि एक अच्छी पाठ्य योजना में स्पष्ट उद्देश्य होंगे, साथ ही में उचित समय पर काम होगा, विभाजन होगा और मूल्यांकन लास्ट में इवोल्यूशन जरूर करेंगे, तब जाके वो यहाँ पे गुड लेसन प्लान के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 260 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है? पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है वो यहाँ पे अपने को यहाँ पे बताना है। लेसन प्लान का यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? शिक्षा का अनुभव, उत्तरोत्तर प्रगति, आयु एवं लिंग, पाठ की निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 260 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पाठ की निरंतरता है वो यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पे लेसन की रहेगी। साथ ही में जेंडर, आयु, लिंग के आधार पर अपन पाठ्य योजना बनाते हैं। साथ ही में उत्तरोत्तर प्रगति कर देखते हैं अपन जो स्किल सिखाते हैं उसमें कितना अचीवमेंट कर पाए हैं। तो शिक्षक का अनुभव इसमें पाठ्य योजना के अंदर है, सिद्धांत के अंदर यहाँ पे नहीं आता है। शिक्षक के अनुभव के आधार पर अपन पाठ्य योजना नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपन विद्यार्थियों को ध्यान में रख के, स्किल को ध्यान में रख के ही पाठ्य योजना बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना में प्रगति भी देखते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं, कंटिन्यूटी देखते हैं, निरंतरता और आयु के आधार पर अपन पाठ्य योजना बनाते हैं। ये सभी फॉर्मेट्स अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 261 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 261, शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो लेसन प्लान है वो किस पे डिपेंड रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। विद्यार्थी की आयु के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, अध्यापक की योग्यता या शिक्षण की अवधि। तो फिजिकल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके अंदर जो लेसन प्लान बनाते हैं वो किसको ध्यान में रखकर बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 261 के अंदर तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। विद्यार्थियों की आयु के अकॉर्डिंग अपन लेसन प्लान क्रिएट करते हैं कि विद्यार्थी किस स्तर के हैं। जैसे मान लो क्लास 8 तक के हैं, 12 तक के हैं, कॉलेज लेवल तक के हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? फिजिकल एजुकेशन के अंदर अपन लेसन प्लान है वो अपने बनाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा में आयु और शारीरिक क्षमता उसको ध्यान में रखकर अपन क्या करते हैं? गतिविधि निर्धारित करते हैं, लेसन प्लान अपन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 262 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 262 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना के निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? पाठ्य योजना का अपन निर्माण क्यों करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। पाठ्य योजना के निर्माण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए, या शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने के लिए, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी के क्वेश्चन नंबर 262 के अंदर बताना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो अपन लेसन प्लान जो बनाते हैं ये लेसन प्लान क्यों बना रहे हैं? तो शिक्षक के लक्ष्य को बनाए रखने के, जो अपन सिखा रहे हैं वो गोल अपन प्राप्त कर लेंगे उसके लिए। साथ ही में शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने के, और जो टीचर है उसकी यहाँ पे टीचिंग मेथड को अच्छे से बनाए रखने के लिए, और शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी अपन क्या करते हैं? लेसन प्लान अपन यहाँ पे बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया है कि पाठ्य योजना शिक्षण को संगठित और लक्ष्य अनुमुखी, यानी एक बिल्कुल संगठित ऑर्गेनाइज करती है, और लक्ष्य अनुमुखी जो गोल अचीवमेंट है, गोल ओरिएंटेड है, उसको रखकर ध्यान में रखकर अपन पाठ्य योजना बनाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 263 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौशल पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कौशल पाठ्य योजना जिसे अपन स्किल लेसन प्लान के नाम से जानते हैं दोस्तों अपन, वो स्किल लेसन प्लान का महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा रहने वाला है? एकत्रीकरण, अभ्यास, समस्या समाधान या अवलोकन। दोस्तों मैंने बताया था कि जो स्किल लेसन प्लान होती है वो यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंदर यहाँ पे शामिल की जाती है, विशेष पाठ्य योजना में शामिल करते हैं। किसी भी गेम की अगर अपन स्पेशल इसकी स्किल सिखा रहे हैं तो वो इस विशिष्ट पाठ्य योजना के अंदर आएगी। क्वेश्चन नंबर 263 और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे स्किल लेसन प्लान में अपन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। जो स्किल सिखा रहे हैं उस स्किल को बार बार अपन प्रैक्टिस करवाते हैं, तब जाके उसके अंदर अपन मास्टरी फेज यहाँ पे अचीव कर पाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है।
फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, कौशल आधारित पाठ योजना में अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, प्रैक्टिस सबसे मेन पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। जो इसकी लेसन प्लान होती है उसमें जिस स्किल को सिखा रहे हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 264 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 264, पाठ योजना में औपचारिक क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होता है? पाठ योजना के अंदर जो अपन फॉर्मल एक्टिविटीज करवाते हैं, औपचारिक क्रियाएं करवाते हैं, उसका उद्देश्य क्या रहेगा? समस्या का समाधान करना, लक्ष्य की प्राप्ति, क्रियाशीलता बढ़ाना, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों फॉर्मल एक्टिविटीज मान लो अपन सिखा तो रहे हैं वॉलीबॉल की, यहाँ पे इसमें सिखा रहे हैं वॉलीबॉल के अंदर, और यहाँ पे औपचारिक के अंदर अपन जैसे फुटबॉल खिला रहे हैं, वॉलीबॉल के साथ में पैरों से फुटबॉल खिला रहे हैं, तो वो औपचारिक क्रिया हो जाएगी। तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 264 के अंदर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि जो क्रियाशीलता बढ़ाता है, यानी इंक्रीज एक्टिवनेस है वो यहाँ पे करता है। क्योंकि अपन सिखा रहे हैं क्या, नॉर्मल क्रिया सिखा रहे हैं, स्किल की क्रिया नहीं सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज एक्टिवनेस यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो औपचारिक क्रियाएं अनुशासन और संगठन बनाए रखने में सहायक होती है। औपचारिक क्रियाएं सिखाते हैं वो क्या करती है, तो अनुशासन भी सिखाती हैं, संगठन बनाए रखने में, और अपन जो एक्टिवनेस है, क्रियाशीलता है, वो उसको बढ़ाने में सहायक रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 265 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 265, सामान्य पाठ योजना में औपचारिक क्रियाओं की अवधि कितनी होती है? जनरल लेसन प्लान के अंदर जो औपचारिक फॉर्मल एक्टिविटीज होती है, सबसे पहले तो लेसन प्लान कौन सा है, तो जनरल लेसन प्लान है, और उसमें जो फॉर्मल एक्टिविटीज होती है उनका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कितना रहेगा? 1-2 मिनट, 2 से 5 मिनट, 15-20 मिनट, या 1 से 3 मिनट। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार क्लास को फिर से शेयर कर दें सभी दोस्त मिलके। तो दोस्तों यहाँ पे सामान्य जनरल लेसन प्लान में जो फॉर्मल एक्टिविटीज होती है, क्वेश्चन नंबर 265, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 2 से 5 मिनट तक ध्यान रखना है, वो अपन यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पे करवाते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, तो 2 से 5 मिनट इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। औपचारिक क्रियाएं अल्प समय के लिए होती है, औपचारिक फॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए रहती है, और उसमें अपन अनुशासन हेतु आवश्यक होती है। अनुशासन यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए अपन नॉर्मल खिलाड़ियों को क्या बता देते हैं, खड़े रहने की पोजीशन बता देते हैं, या और भी अपन एक्टिविटीज यहाँ पे बता देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 266 देखिए दोस्तों। रसानुभूति पाठ का रूप कौन सा है? रसानुभूति यानी एस्थेटिक लेसन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, पाठ की बात कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पे रूप कौन सा रहेगा? कौशल का प्रदर्शन करना, समस्या समाधान करना, संगीत एवं काव्य, या उपरोक्त सभी। रसानुभूति की बात कर रहे हैं दोस्तों पे, तो यहाँ पे स्किल का प्रदर्शन करना तो ये तो स्पेशल पाठ योजना के अंदर आती है, स्पेशल लेसन प्लान के अंदर आएगी। समस्या समाधान स्पेशल लेसन प्लान के अंदर आएगी। अब यहाँ पे जो संगीत और काव्य है यानी म्यूजिक एंड पोइट्री है, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे रसानुभूति पाठ की योजना का यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 266 ऑप्शन नंबर है वो सी इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि रसानुभूति पाठ में सौंदर्य यानी एस्थेटिक की बात करते हैं अपन, साथ ही में लय की बात करते हैं, रिदम की बात करते हैं, साथ ही हम दोस्तों अभिव्यक्ति की बात करते हैं, जिसे अपन ग्रेस के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे बल यानी फोर्स के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 267 देंगे दोस्तों। ज्ञानात्मक पाठ में किस पर ध्यान दिया जाता है? ज्ञानात्मक पाठ की बात करें जिसे अपन कोग्निटिव लेसन के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें किस पर फोकस करते हैं अपन? वातावरणीय दशाओं पर, अध्यापक की वेशभूषा पर, क्रिया के संपादन पर, या विषय के प्रस्तुतिकरण पर। ज्ञानात्मक की बात करें तो कोग्निटिव लेसन है, वो किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 267 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि विषय के प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ऑफ यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो ज्ञान के ऊपर यहाँ पे कोग्निटिव लेसन के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि ज्ञानात्मक पाठ में सैद्धांतिक ज्ञान और समझ पर जोर दिया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान और समझ है, यानी कोग्निटिव लेसन के अंदर किस में फोकस करते हैं? तो थॉर्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर अपन सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 268 देखिए दोस्तों। पाठ के प्रकार कौन से हैं? विच आर द टाइप ऑफ लेसन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, नोट अपन लेसन प्लान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपन पाठ की बात कर रहे हैं। और मैंने बताया भी था पाठ के प्रकार कितने होते हैं। पाठ योजना तो सिर्फ 2 ही प्रकार की रहेगी दोस्तों यहाँ पे, पाठ योजना 2 प्रकार की रहेगी, लेकिन पाठ है वो अनेक प्रकार के रहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, रसानुभूति पाठ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे
तीनों ही हैं वो यहाँ पे क्या रहेंगे, पार्ट के प्रकार यहाँ पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 268 ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 269 देखिए दोस्तों, यहाँ पे उपस्थितिकरण पाठ योजना के किस भाग में आता है। उपस्थितिकरण जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे अटेंडेंस के नाम से जानते हैं। तो अटेंडेंस है वो यहाँ पे लेसन प्लान के कौन से पार्ट के अंदर यहाँ पे आता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज में आता है कि फॉर्मल एक्टिविटीज, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों वैसे देखा जाए तो औपचारिक क्रियाओं के अंदर नहीं आता है, बल्कि ये किसके अंदर आता है, क्वेश्चन नंबर 269 के अंदर। तो यहाँ पे प्रारंभिक क्रियाओं, जो इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज होती है, जिसमें अपन असेंबली करवाते हैं, आते हैं खिलाड़ियों का, और फिर अपन इसमें क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं, अटेंडेंस कर लेते हैं। तो ये प्रारंभिक क्रियाओं के अंदर यहाँ पे आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो उपस्थिति और अनुशासन प्रारंभिक क्रियाओं के अंदर आता है। उपस्थिति प्रेजेंट है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो अनुशासन है वो यहाँ पे किस में आएगा, प्रारंभिक क्रियाओं के अंदर आता है, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 270 रहने वाला है। पाठ्य योजना की उपयोगिता किसके लिए होती है। लेसन प्लान की जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों यहाँ पे वो किसके लिए यहाँ पे रहने वाली है। लेसन प्लान यूजफुल है वो किसके लिए रहेगा, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, स्कूल लेवल के लिए, या फिर मैनेजमेंट लेवल के लिए। दोस्तों पाठ्य योजना की उपयोगिता किसके लिए ले रहेगी, क्वेश्चन नंबर 270 की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे टीचर्स के लिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे टीचर्स के लिए पाठ्य योजना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो सिखाना चाहता है वो विद्यार्थियों को, मान ले विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों को जो भी सिखाना चाहता है उसकी पूर्व प्लानिंग करके है वो जाता है, किस प्रकार सिखाना है, क्या क्या उसको पढ़ाना है, साथ ही में कौन से यहाँ पे सहयोगी उपकरण है उनको यूज करना है। तो वो यहाँ पे टीचर्स है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ पे पाठ्य योजना रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया, पाठ्य योजना मुख्य रूप से अध्यापक के लिए है, वो यहाँ पे मार्गदर्शक है, उसके लिए गाइडेंस के रूप में है, उसके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 271 देखिए दोस्तों, विशिष्ट पाठ्य योजना का भाग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे विशिष्ट पाठ्य योजना का भाग कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विच इज द पार्ट ऑफ स्पेशल लेसन प्लान है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मनोरंजन की क्रिया होती है, यानी रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ है, औपचारिक फॉर्मल एक्टिविटीज़ है, विशिष्ट वार्म अप है, ये उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर 271 के अंदर। दोस्तों अगर देखा जाए तो मनोरंजन की क्रियाएं है वो यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंदर नहीं होती है, फॉर्मल एक्टिविटीज इसके अंदर अपन नहीं करवाते हैं। साथ ही में जो विशिष्ट व्यायाम है, स्पेसिफिक वार्म अप है, वो अपन क्या करवाते हैं, विशिष्ट पाठ्य योजना के अंदर यहाँ पे करवाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 272 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 272, मनोरंजन खेल किसका भाग होता है। रिक्रेशनल गेम की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो किसका पार्ट यहाँ पे रहता है वो अपने यहाँ पे बताना है। पब्लिक रिलेशन, इंस्ट्रक्शन, लेसन प्लान, या फिर लेसन। अब देखिए दोस्तों जो मनोरंजन रिक्रेशनल एक्टिविटी जो होती है वो किसका पार्ट, लेसन प्लान का यहाँ पे पार्ट रहती है। और लेसन प्लान में भी देखें तो कौन सा, तो जनरल लेसन प्लान का यहाँ पे पार्ट है, सामान्य पाठ्य योजना होती है उसका भाग यहाँ पे होता है। बल्कि यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंदर अपन किसको, रिक्रेशनल एक्टिविटीज को अपन शामिल नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पाठ्य योजना का यहाँ पे रिक्रेशनल है एक्टिविटीज है वो यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है कि मनोरंजन खेल विद्यार्थियों की रुचि और सक्रियता बढ़ाता है। जो रिक्रेशनल एक्टिविटीज होती है वो विद्यार्थियों की रुचि और उसकी सक्रियता, एक्टिवनेस यहाँ पे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 273 देखिए दोस्तों, पाठ्य योजना के निर्माण में किस बात पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों लेसन प्लान है उसको अपन बना रहे हैं तो कौन सी बात पर सबसे अपने को ध्यान देना चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है। छात्रों का पूर्व अनुभव यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस, टीचिंग प्रिंसिपल्स पर, टीचिंग मेथड पर, या उपरोक्त सभी पर। लेसन प्लान बना रहे हैं तो किस अकॉर्डिंग पर ध्यान रख के लेसन प्लान बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 273 और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि छात्रों के पूर्व अनुभव पर कि बच्चे कितना सीख पाते हैं और पहले क्या सीख चुके हैं। शिक्षण के सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल पर भी किस प्रकार की अपने को पाठ्य योजना के अंदर सिखाना है। और यहाँ पे शिक्षण विधियाँ हैं, मेथड्स है, उनको पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 274 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 274 रहेगा, निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का सोपान कौन सा नहीं है। सोपान का मतलब वही बात है, कौन सा स्टेप नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पाठ्य योजना लेसन प्लान का कौन सा स्टेप नहीं है, चरण नहीं है वो अपने को बताना है। अभ्यास यानी प्रैक्टिस है,
प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन है, पुनरावृत्ति रिवीजन है, या फिर स्पष्टीकरण जिसे अपन क्लेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस अपन करवाते हैं पाठ्य योजना के अंदर, प्रेजेंटेशन देते हैं, पुनरावृत्ति रिवीजन करवाते हैं, यानी बार बार अपन को उसका अभ्यास करवाते हैं। और यहाँ पे जो स्पष्टीकरण है क्वेश्चन नंबर 274, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। स्पष्टीकरण अपन पाठ्य योजना का यहाँ पे पार्ट नहीं है, स्टेप नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया गया है कि सामान्यतः प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, अभ्यास प्रैक्टिस और मूल्यांकन इवोल्यूशन है वो पाठ्य योजना के यहाँ पे पार्ट रहते हैं। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 275 दिए गए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर बल देती है? फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो लेसन प्लान है वो किस पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सीखने वाले की आयु के ऊपर, शिक्षक की क्षमता पर, सीखने वाले की शरीर संरचना पर, उपरोक्त सभी पर। तो शारीरिक शिक्षा में जो पाठ्य योजना है वो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सीखने वाले की आयु पे डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है शिक्षक की क्षमता भी इसमें डिपेंड करती है, साथ ही में सीखने वाले की शरीर संरचना, स्ट्रक्चर बॉडी है वो भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट दिया गया है शारीरिक शिक्षा में आयु, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता और विशेष बल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा बल है वो इन पे दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 276 दिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 276, भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, उसका गठन है वो कब हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना है। 1912, 37, 48 या फिर 51। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 276 रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ है, इसकी स्थापना है वो 1951 के अंदर यहाँ पे की गई है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों, फेडरेशन की बात करें तो 1951 में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में जिम्नास्टिक खेल की आधिकारिक संस्था है, यानी जो ऑफिशियल यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन है वो यहाँ पे कौन सा रहेगा? जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1951 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 277 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन कब हुआ? दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की बात कर रहे हैं, वो उसका गठन है वो कब किया गया है? भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन 1951 में किया गया था, भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन। अब यहाँ पे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, जिसका मुख्यालय है वो लुसानी के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 277, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1881 के अंदर है, ध्यान रखना। 1881 में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 278 दिए गए दोस्तों यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर की पूछा गया है। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन है उसका यहाँ पे हेडक्वार्टर अपने को बताना है, जिसकी स्थापना मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 1881 के अंदर यहाँ पे की गई थी। लंदन, लुसानी, चेन्नई या टोक्यो? क्वेश्चन नंबर 278 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लुसानी स्विट्जरलैंड के अंदर है दोस्तों यहाँ पे। इसके अंदर यहाँ पे क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का यहाँ पे मुख्यालय स्थित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया गया है कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी जिम्नास्टिक, जिसे अपन फिज के नाम से जानते हैं, FIG, वो विश्व की सबसे पुरानी खेल संस्थाओं में से है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों यहाँ पे 1881 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 279 देखे दोस्तों, जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? दोस्तों ओलंपिक के अंदर है जिम्नास्टिक को सब कब शामिल किया गया था वो बताना है। 1932, 20, 1896 या 1900? क्वेश्चन नंबर 279 के अंदर बताना है। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कि जो पहला ओलंपिक 1896 जो ग्रीस एथेंस के अंदर यहाँ पे आयोजित किया गया था, इसी ओलंपिक के अंदर है जो आधुनिक ओलंपिक भी है, उसके अंदर यहाँ पे जिम्नास्टिक को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 280 देखे दोस्तों, महिला जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल कर लिया गया था? महिला जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। इससे पहले अपन ने देखा कि जिम्नास्टिक को पहली बार वो पुरुष जिम्नास्टिक थी, जो 1896 में पहली बार जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था, वो पहली यानी पुरुष जिम्नास्टिक थी। अब यहाँ पे महिला जिम्नास्टिक पूछा गया है, तो कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 280 ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि महिला जिम्नास्टिक को है वो पहली बार कब शामिल किया गया था? 1928 के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक है, जो हॉलैंड के अंदर यहाँ पे आयोजित किया था, उसमें शामिल किया गया था।
अब देखिए दोस्तों फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया गया है कि समर ओलंपिक का पहला आधुनिक आयोजन है वो 1896 में किया गया था, यानी आधुनिक मॉडर्न ओलंपिक है वो कभी स्टार्ट हुए थे, वो 1896 में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 281, भारतीय खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक में किस ओलंपिक में भाग लिया? भारतीय खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक में किस ओलंपिक में भाग लिया था दोस्तों? यहाँ पे पहली बार वो बताना है। वैसे देखा जाए भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की स्थापना 1951 के अंदर हो गई थी और पहली बार पुरुषों ने पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 1896 में भाग लिया था। महिलाओं ने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 281 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1952 का जो हेलेंसिंकी ओलंपिक था उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने वो पहली बार भाग लिया था। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। भारत ने 1952 की जो हेलेंसिंकी ओलंपिक है फिनलैंड के अंदर, उसमें जिम्नास्टिक में भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 282, जिम्नास्टिक में कितने उपकरणों पर स्पर्धा होती है? दोस्तों यहाँ पे जो जिम्नास्टिक है उसमें कितने एपरेटस होते हैं उस पर यहाँ पे जिम्नास्टिक की जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। पुरुष और मेन और वोमेन्स में अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 282 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगर मेन की बात करें तो यहाँ पे 6 उपकरण और वुमेन्स की बात करें तो 4 यहाँ पे एपरेटस रहने वाले हैं। यानी मेंस के लिए 6 एपरेटस रहेंगे और साथ ही में देखिए दोस्तों यहाँ पे तो वुमेन्स के लिए बात करें तो वो यहाँ पे 4 एपरेटस यहाँ पे जिम्नास्टिक के अंदर यूज किए जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही दिया गया है कि पुरुषों के लिए 6 उपकरण और महिलाओं के लिए 4 उपकरण है जिम्नास्टिक है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 283 देखिए दोस्तों, जिम्नास्ट को अधिकतम कितने अंक दिए जाते हैं? जिम्नास्ट की बात कर रहे हैं यानी जो जिम्नास्टिक करता है उसे अपने जिम्नास्ट के नाम से जानते हैं। उसे मैक्सिमम स्कोर कितना दिया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें, अपन ओल्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही रहेगा, यानी 10 अंक दिए जाते हैं। लेकिन मॉडर्न वर्तमान में देखे जाए तो वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 10 से लेके यहाँ पे 16 अंक अपन मैक्सिमम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले 10 अंक की प्रणाली थी, अब यहाँ पे ओपन एंड स्कोरिंग प्रणाली है। मॉडर्न अकॉर्डिंग बात करें नए रूल्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ओपन एंड स्कोरिंग प्रणाली है जो यहाँ पे 10 से लेके 16 तक यहाँ पे स्टार्ट रहती है। पॉइंट ड्यूरेशन यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 284, क्वेश्चन नंबर 284 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जिम्नास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है? प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन रहेगा? क्वेश्चन नंबर 284 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 284 के अंदर ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक के अंदर है वो यहाँ पे श्यामलाल है, वो यहाँ पे क्या रहने वाला है? पहला यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी रहेगा। फैक्ट भी देखे दोस्तों, फैक्ट दूसरा दिया गया है, अब फैक्ट को इससे जोड़ के ना देखें। आशीष कुमार ने राष्ट्रमंडल 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता था। यहाँ पे आशीष कुमार का नाम दिया गया है, उसने भी राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ में 2010 में पदक जीता था। तो चलिए दोस्तों ये लगभग अपन ने 40 क्वेश्चन आज की प्रश्नोत्तरी में शामिल किए थे। कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। लास्ट में आप क्लास को हाइप जरूर करके जाए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।